श्री शिवाय नमस्तोभ्यम। दोस्तों, हम सबको पता है कि 21 अक्टूबर को कार्तिक मास का जो पहला सोमवार का दिन है वो आ गया है दोस्तों। और कार्तिक मास का जो पहला सोमवार होता है दोस्तों, शिव शंभु भोलेनाथ की बेटियों को समर्पित होता है, ये सभी बात जानते हैं। इसीलिए आप सभी को शंकर की 5 बेटियों का ये उपाय ज़रूर करना है, ध्यान देकर समझना है और आप सभी को करना होगा, ठीक है ना। सबसे पहले समझ लेते हैं कि शंकर भगवान की उन 5 बेटियों का नाम क्या है। तो देखिएगा, जया, विषहरा, समलीवारी, देवतली, देव, ये 5 बेटियां हैं महादेव की। इन्हीं का स्मरण करते हुए इस उपाय को आपको करना है, जिससे आपके घर में, आपके जीवन में, आपके परिवार में जो भी कठिनाइयां हैं, जो भी संकट है, हमेशा के लिए आपसे दूर हो जाए, ठीक है ना। तो चलिए उपाय को समझने की कोशिश करते हैं। उपाय को समझने के लिए और वीडियो को थोड़ी सी आपको ऐसा लगे कि वीडियो बहुत धीरे धीरे चल रही है, तो ऐसा नहीं है। आपको उपाय समझाने के लिए थोड़ा सा मैंने स्लो बोला है, ठीक है ना दोस्तों। चलिए देखिएगा, आप सभी को लेना क्या है, इसमें एक बेलपत्र लेना है। सोमवार का दिन है तो बेलपत्र तो इम्पॉर्टेंट है, बेलपत्र ज़रूर लेना है, ठीक है ना। अगर बेलपत्र नहीं मिल पाती है तो महादेव के शिवलिंग के ऊपर जो चढ़ी हुई बेलपत्र होती है, आप उनका भी इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है ना दोस्तों। साथ ही साथ आपको 1 लोटा तावे के लोटे में जल लेना है, जो आपको भरना है अपने घर से। मैंने कई बार बताया कि कार्तिक मास का जो महीना होता है, स्नान और दान का महीना होता है। तो स्नान दान के लिए आपको क्या करना चाहिए, इसके अंदर गंगा जल ज़रूर डालना चाहिए लोटे में। अब इन सभी चीज़ों को उठाना है और सीधा आपको पहुंच जाना है महादेव की शिवलिंग के पास में। मैंने आपको बहुत बार समझा रखा है कि महादेव का जो पूरा परिवार होता है वो शिवलिंग पर विराजमान रहता है। उसके बाद दोस्तों, जो आपने बेलपत्र ली हुई है उससे ही इस उपाय को करना है। क्या करना है, आपको सबसे पहला नाम जया का लेना है और माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर उस बेलपत्र को टच करवा देना है, ठीक है ना। दूसरा नाम विषहरा का लेना है। तीसरा नाम आप कौन सा लेंगे, जया, विषहरा, समलीवारी। और चौथा नाम कौन सा लेंगे, वो होगा आपका। और 5वां नाम कौन सा लेंगे, 5 नाम हमने आपको बता रखे हैं। तो आपको 5 नाम लेकर एक एक करके, मतलब एक ही बेलपत्र से 5 बार आपको माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर टच कराना है, यानी सिंपल सा स्पर्श कराना है। और आप 5 पुत्रियों का नाम ले लेंगे वहाँ पर। उसके बाद क्या करना, उस एक बेलपत्र को फिर आपको अपने कष्टों का स्मरण करते हुए, जो भी आपको दिक्कत है, जो भी जीवन में कष्ट चल रहा है, उनको स्मरण करते हुए आपको महादेव की शिवलिंग के ऊपर उस बेलपत्र को समर्पित कर देना है। याद रखिएगा, बेलपत्र समर्पित करते समय उल्टी ही समर्पित करिए। गंगा जल वाला जो आप जल लाए हैं उसको आपको बेलपत्र समर्पित करने के बाद में महादेव की शिवलिंग पर समर्पित करना है। श्री शिवाय नमस्तोभ्यम का मंत्र का उच्चारण करते हुए आप कार्तिक महीने के पहले सोमवार के दिन अगर समर्पित करते हैं, तो इससे आपके जीवन के जो भी कष्ट होंगे, जो भी तकलीफें होंगी, जो भी समस्या होगी, वो सारी की सारी यहाँ पर खत्म हो जाएगी दोस्तों, ठीक है ना। बात समझ में आई आपको। चलिए बढ़ते हैं आज के दूसरे और बहुत ही बढ़िया उपाय की तरफ। दूसरा जो उपाय है वो बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सुंदर सा उपाय है। दूसरा उपाय आपको करना है कमलगट्टे से। किससे करना है, कमलगट्टे से। जैसे मैंने आपको बताया था कि जो कार्तिक का महीना होता है किसको समर्पित होता है, तो भगवान विष्णु को समर्पित होता है। किसको समर्पित होता है, भगवान विष्णु को, श्री हरि को। दूसरा होता है माता तुलसी को, है ना। तो भगवान श्री हरि विष्णु को कैसे खुश कर सकते हैं, कमलगट्टे से। अगर आपके घर में धन नहीं आता है, माँ लक्ष्मी का वास घर में नहीं होता है, बहुत चिंतित हो, बहुत परेशान हो दोस्तों, तो मात्र 1 कमलगट्टा लेना है। इससे ज़्यादा मत लेना, सिर्फ 1 कमलगट्टा लेना है। और उसके साथ में 1 आपको बेलपत्र लेनी होगी, जो कहीं से भी कटी पिटी ना हो, ठीक है ना। बहुत ही प्यारी, बहुत ही सुंदर सी बेलपत्र ले लेना। उसके साथ ही आपको 1 लोटा तावे के लोटे में जल भरना है, जिसमें आपको गंगा जल ज़रूर डालना है, ठीक है ना। गंगा जल डाल लेना महादेव की शिवलिंग के ऊपर। सबसे पहले आपको क्या करना है, महादेव की शिवलिंग के पास में पहुंच जाना है। इस लोटे में आपको कोई चीज़ नहीं डालनी है, केवल आपको जल और गंगा जल ही डालना है। जो एक कमलगट्टा आपने लिया हुआ है उस कमलगट्टे को ज़रूर इसमें डाल देना है, ठीक है ना। उसके बाद आपको कलश लेकर पहुंच जाना है महादेव की शिवलिंग के पास। जब आप महादेव की शिवलिंग के पास पहुँच जाएंगे दोस्तों, तो तरीका समझिएगा। जो मैंने बताया है किसको समर्पित होता है ये महीना, तो
भोले शंकर की बेटियों को तो होता ही होता है। जो बेटियों को एक बेलपत्र आपने समर्पित कर दिया है, उसके साथ ही आपको क्या करना है, सबसे पहले कहाँ पे, माता अशोक सुंदरी के स्थान पर आपको बेलपत्र को समर्पित कर देना है। ठीक है ना, क्या करना है, समर्पित। डंडी वाला भाग आपका जलाधारी की ओर रहना चाहिए। ठीक है ना। उसके बाद में जो कमलगट्टे वाला जल है, उस जल को भी आपको महादेव की माता अशोक सुंदरी वाले जिस स्थान पर आपने बेलपत्र समर्पित की है, उसी स्थान पर आपको समर्पित करना है। थोड़ा थोड़ा समर्पित करते हुए आपको जल की धार टूटनी नहीं चाहिए और ले जाकर महादेव की शिवलिंग पर आपको समर्पित कर देना है। ठीक है ना दोस्तों, इस तरह से आपको समर्पित करना है। उसके बाद में जो कमलगट्टा होता है ना, कमलगट्टा, उस कमलगट्टे को वहाँ से उठा लीजिए। उठाने के बाद उस कमलगट्टे को आप अपनी घर की तिजोरी में रख दीजिए। तिजोरी में अगर आप आज के दिन रख लेते हैं तो 4 या 5 दिन तक आप रखा रहने दीजिए। उसके बाद देखिए आपके घर में कितनी ज़्यादा पैसों में बरकत होती है। ठीक है ना। उसी महीने यानी कार्तिक महीने में ही आपको इसका प्रभाव देखने को मिल जाएगा दोस्तों। तो कैसे लगे आपको आज के दोनों उपाय? पूज्य गुरुदेव की कथा से बहुत ही प्यारे से उपाय आपको बताएं जो कि कार्तिक महीने में करने वाले हैं। तो इन उपायों को आप लोग ज़रूर कीजिएगा। किसी भी दिन आप कर सकते हैं, अगर सोमवार के दिन कर लें तो बहुत अच्छी बात है। चलिए दोस्तों, उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए श्री शिवाय नमस्तोभ्यम। हर हर महादेव।